नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में आपका मैं स्वागत करती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हमारे इस नए पाठ का नाम है वर्षा तुमको आना है। वर्षा मीन्स बारिश। तो बच्चों बारिश जब आती है तो हमें कैसा लगता है? हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हम उसमें नाव चलाते हैं बना के, है ना। कागज़ की नाव आपने बनाई होगी ज़रूर। और वर्षा से क्या होता है, चारों तरफ हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, हरी भरी हो जाती है, फूल नए खिलते हैं, है ना। और चारों तरफ बहुत ही अच्छा सुंदर एक वातावरण छा जाता है जिसमें आप सभी खुशी मनाते हैं। तो आइए देखते हैं वर्षा ऋतु के बारे में और कैसा वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो मेरे साथ आपको ये दोहराना भी है, ठीक है। सो वर्षा तुमको आना है। सो वर्षा के आने पर प्रकृति का सौंदर्य, मतलब जो नेचर है, हमारी प्रकृति, उसका जो सौंदर्य है, उसकी सुंदरता कैसे और बढ़ जाती है, और उत्साह का वर्णन इस कविता में किया है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। वर्षा तुमको आना है, खूब जल बरसाना है। वर्षा तुमको आना है, खूब जल बरसाना है। नदी नाले ताल तलैया लबालब कर जाना है। हरी भरी धरती करना है, नभ में धनुष सजाना है। कवि क्या कहता है कि वर्षा तुमको आना है और ढेर सारा पानी बरसाना है। और नदी नाले ताल तलैया, यानी कि नदी नाले तालाब, तलैया मतलब क्या होता है? तालाब। इन सब को अच्छे से भर देना है। और हरी भरी धरती, हमारी जो धरती है उसको हरा भरा करके आकाश में क्या बनाना? आकाश में एक धनुष बनाना है, ठीक है। फिर ध्यान रहे बिजली चमके, नीचे नहीं गिराना है। क्या कहा, क्या कहते हैं कवि? कि ध्यान रहे, बिजली तो चमकेगी, ठीक है, बारिश आएगी तो बिजली भी चमकेगी, लेकिन नीचे नहीं आएगी, क्योंकि नीचे अगर बिजली गिरती तो हमें नुकसान होता है। अब हम अब रोके इतना पानी, संकट न गहराना है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें बारिश करनी है, लेकिन इतना नहीं करना कि हमें संकट आ जाए या हमें परेशानी आ जाए। फिर देखिए, पेड़ पौधे खूब लगाएं, वृक्ष न कोई काटना है। वर्षा तुमको आना है, खूब जल बरसाना है। क्या कहा है इस टाइम पे? कि हमें पेड़ पौधे खूब लगाने हैं और कोई वृक्ष नहीं काटना है, क्योंकि वृक्षों को काटने से क्या होता है, फिर हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी और वृक्षों से मिलने वाली बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमें नहीं मिल पाएगी, ठीक है। फिर से देखिए, उन्होंने कहा है वर्षा तुमको आना है और खूब जल बरसाना है। तो देखिए, वर्षा के सौंदर्य को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना इस कविता का उद्देश्य रहा है। सो बच्चों, आपने देखा किस तरह से बताया कि कवि ने कि वर्षा को कैसे आना है और हमारी इस धरती को और खुशहाल बनाना है। आइए बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। तो देखिए, वर्षा का अर्थ होता है बारिश, संकट का अर्थ होता है परेशानी, वृक्ष का मतलब होता है पेड़, तलैया का मतलब होता है बच्चों तालाब। फिर देखिए, गहराना मतलब उसका स्तर बढ़ जाना, ठीक है। फिर देखिए, वृक्ष मीन्स पेड़। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर। पहला देखेंगे हम, कवि किसे बुला रहा है? तो कौन कौन बताएगा कवि किसे बुला रहा है? प्रभु को, अपने मित्र को, अपने बचपन को, या वर्षा को? तो बच्चों, कवि किसको बुला रहा है? कवि बुला रहा है वर्षा को, ठीक है। तो क में हमें कौन सा उत्तर जो फिल करना है? वो है डी वाला, ठीक है। तो आप इसे डी वाला जो उत्तर है इसका आप अच्छे से फिल करेंगे, ठीक है, ये बाहर न जाए। फिर देखिए, कवि किसे हरी भरी करने को कह रहा है बच्चों? तो कवि धरती को हरा भरा करने के लिए कह रहा है। तो पहले का उत्तर कौन सा है? बी वाला, ठीक है। तो बी वाला हम उत्तर इसमें करेंगे। फिर नभ में क्या सजाना है बच्चों? तो नभ में धनुष सजाना है। तो ग का क्या उत्तर होगा? बी वाला। फिर देखिए, कवि क्या काटने को मना कर रहा है बच्चों? तो कवि वृक्ष काटने को
मना कर रहा है। तो घ का उत्तर क्या होगा बच्चों? घ में हम भरेंगे आखिरी वाला उत्तर हमारा सही होगा। सॉरी, आखिरी वाला नहीं होगा, हमारा उत्तर होगा सी वाला। सी ऑप्शन लगाया हमने सही, ठीक है। तो हम इसमें सी वाला ही उत्तर फिल करेंगे, सी वाला। तो सी वाला आप इसे फिल करें। फिर देखिए, वर्षा तुमको आना है, हमें क्या करना है बच्चों? इसमें इस प्रश्न में आपको कविता की लाइन पूरी करनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। पहला देखिए, वर्षा तुमको आना है, आगे क्या था? खूब जल बरसाना है। खूब वर्षा तुमको आना है, खूब जल बरसाना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कविता में। देख लीजिए, वर्षा तुमको आना है, खूब जल बरसाना है, नदी नाले ताल तलैया लबालब कर जाना है। नदी नाले ताल तलैया, ठीक है। क्या है यहाँ पर? नदी नाले ताल तलैया लबालब। लबालब का मतलब क्या होता है बच्चों? पूरी तरह से भर जाना। लबालब कर जाना है, ठीक है। तो हमने इस तरह से कविता, आप कविता पे जाके फिर से इसे देखकर पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सही जोड़े आपको करना है। सही जोड़े में देखिए क्या हो सकता है इसमें? ध्यान रहे चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए, संकट न गहराना है, ध्यान अब रोके नीचे नहीं गिराना है। पहले ये देख लो, नीचे नहीं गिराना है, क्योंकि बिजली जो चमकेगी वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ऐसा कहा था। हम अब रोके क्या? इतना पानी। हम अब रोके इतना पानी, बिजली चमके। ध्यान रहे बिजली चमके, ठीक है। क्या करना है इन्होंने? ध्यान रहे बिजली चमके। ये एक बार हम कविता से और देख लेते हैं। ध्यान रहे बिजली चमके, नीचे नहीं गिराना है, हम रोके इतना पानी, संकट न गहराना है। तो अब देखते हैं हम, ध्यान रहे बिजली चमके हमने किया है क का लास्ट वाला, नीचे नहीं गिराना है सी वाला, हम अब रोके इतना पानी बी वाला सही है हमारा, संकट न गहराना है, ठीक है। तो हमने अच्छे से किया है इसे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से है कवि जो बरसात आने के लिए बोल रहा है और बरसात आने पर कैसे नेचर में परिवर्तन होता है, और उन्होंने क्या क्या बोला है कि आपको बादल सजाना है, धरती में पेड़ पौधे जो अच्छी हमारी हरियाली हो जाए इतना पानी देना है, लेकिन बिजली नहीं गिराना। तो इस तरह से कविता के माध्यम से कवि ने वर्षा ऋतु से संबंधित उसमें कैसे सुंदरता उसकी बढ़ जाती है उसके बारे में अपने भाव व्यक्त किए हैं, ठीक है। आपको ये कविता अच्छी लगी होगी, उम्मीद करती हूँ। पाठ को फिर से दोहराइएगा। धन्यवाद।